मूवी स्टार्ट होती है। हम देखते हैं एक राजा को जिनके शान शौकत की चर्चा अनेक गांव में थी, पर इस राजा के पास अनेक सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी इसके मन में शांति नहीं थी। राजा ने अपने मन की शांति के लिए अनेक पूजा करवाई, पर फिर भी उसे मन की शांति नहीं मिली। पर फिर भी उस राजा ने पूजा पाठ करना जारी रखा। एक दिन उस राजा को एक पंडित ने बताया कि अगर तुम्हें मन की शांति चाहिए तो अकेले ही उसकी तलाश करनी पड़ेगी। राजा अगले ही दिन निकल जाता है अपने मन की शांति को प्राप्त करने के लिए। ऐसे ही तलाश करते हुए एक जंगल में जाके वे ठहर जाता है, जहाँ उसे एक पत्थर दिखाई देता है। राजा इस पत्थर को देखते ही अपने हथियार त्याग देता है, क्योंकि उसे मन की शांति मिल गई थी इस पत्थर में। पर तभी वहाँ पे गांव वाले आ जाते हैं। राजा उनसे कहता है कि ये पत्थर मुझे दे दो, इसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। पर दोस्तों, ये पत्थर देने से गांव वाले इनकार कर देते हैं, क्योंकि ये कोई मामूली पत्थर नहीं होता। ये गांव वालों के देवता होते हैं जो कि गांव की रक्षा करते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी के शरीर में देवता आ जाते हैं और उस राजा से कहते हैं कि अगर तुझे मन की शांति चाहिए तो जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है वहाँ तक की जमीन तुझे गाँव वालों को देनी होगी, और ये जमीन हमेशा ही गांव वालों की रहेगी। अगर तुम्हारे किसी भी वंशज ने इस जमीन को छीनने की कोशिश किया तो उसके साथ अनर्थ होगा। जिसके बाद वे देव काफी जोर से चिल्लाते हैं। राजा उस देवता को खुशी खुशी अपने घर लेके आता है, क्योंकि उसके मन की शांति अब मिल गई होती है। तब से ही राजा के दरबार में अनेक उत्सव मनाने जाने लगे। फिर हम कुछ सालों बाद का समय देखते हैं, जहाँ पे वही उत्सव मनाया जा रहा होता है, जिसे ये गाँव वाले कोला के नाम से कहते थे। कोला में उसी राजा का वंशज आया होता है, जो की कहता है की मुझे मेरी जमीन वापिस चाहिए। वह कोला के मुख्य पंडित का मजाक भी उड़ाता है और कहता है की तुम्हारे अंदर देव है या फिर तुम कोई नर्तकी हो। तभी उस पंडित के अंदर देव आ जाते हैं और जंगल की ओर भाग जाते हैं। वे देवता एक जगह जाके रुकते हैं और गोल घूमकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर अगले ही दिन उस राजा के हम वंशज को देखते हैं, जो कि कोर्ट जा रहा होता है, और उस कोर्ट की सीढ़ी पे ही उसकी तड़प तड़प के मौत हो जाती है। फिर हम कुछ सालों बाद का समय देखते हैं, जो कि 1990 होता है। कोला उत्सव मनाया जा रहा होता है यहाँ पे, जहाँ पे हम मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम शिवा होता है। इस उत्सव में बेल दौड़ प्रतियोगिता कराई जा रही होती है, जिसे शिवा ही जीतता है, और साथ ही इस बेल दौड़ प्रतियोगिता जीतने वाले को बाइक मिलने वाली थी। और जब अनाउंस होता है तो उसे सेकंड नंबर पर घोषित किया जाता है, क्योंकि शिवा के दुश्मनों ने उसके साथ चीटिंग की होती है, जिसकी वजह से पहली ट्रॉफी नहीं ले पाता। पर शिवा और गांव वाले जानते थे कि पहली ट्रॉफी शिवा ने जीता है। इसी बात को लेकर शिवा और उसके दुश्मन के बीच लड़ाई हो जाती है। शिवा उन सबको बहुत मारता है, जिसके बाद ये मामला राजा के पास चला जाता है, जिनका नाम देवेंद्र सिंह होता है। ये उसी राजा के वंशज होते हैं। शिवा राजा का काफी खास आदमी होता है, इसीलिए वो मामले को रफा दफा कर देता है और शिवा को बाइक और मेडल दे देता है। फिर हम शिवा के दोस्तों को देखते हैं, जो कि हमेशा शिवा के साथ रहते हैं। अब हम मूवी के सेकंड कैरेक्टर की बात करेंगे, जो कि फॉरेस्ट ऑफिसर होता है। वह कुछ जंगल के लोगों को मारता है, क्योंकि उन लोगों ने सुअर मारा होता है। पर ऐसा करते हुए उसे बड़े ऑफिसर देख लेते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं मारना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि ये जंगली लोग हैं, तुम्हें अकेला देख के तुम पर हमला कर सकते हैं। फिर हम जंगल के कुछ लोगों को देखते हैं, जो कि लकड़ी काट के जंगल से बाहर आ रहे होते हैं। वहीं ये फॉरेस्ट ऑफिसर भी होता है, जो कि अपने जंगल के दायरे को देखता है, और जब वह देखता है कि उसके जंगल से कटाई की जा रही है तो उन्हें रोकता है और उन्हें धमकाता है कि तुम्हारे पास लाइसेंस है इस लकड़ी की कटाई का। और ये गाँव वाले कहते हैं कि हमारा गाँव है, हम कहीं से भी लकड़ी काटे। इन्हीं सब के बीच शिवा भी वहाँ पे आ जाता है। शिवा अपने गाँव का काफी दिलदार इंसान होता है, जो की अपने गाँव का पक्ष ही लेता है। वो ऑफिसर शिवा को समझाता है, पर शिवा नहीं मानता और कहता है कि हम लकड़ी काटेंगे, जिसके बाद से शिवा और उस ऑफिसर के बीच में दुश्मनी पैदा हो जाती है। फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ शिवा सुअर का शिकार करने के लिए जाता है। वह सुअर भागने लगता है, जिसका पीछा शिवा करता है, पर शिवा को अचानक किसी चीज की आवाज होती है, जो कि चूड़ी की तरह होती है, खन खन की। यह सुनकर शिवा हैरान हो जाता है। इसी बीच में सुअर वो भाग निकलता है। इन लोगों में केवल शिवा ही उस आवाज को सुन पाया था, जिसके कारण उसे भ्रम होता है, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और घर की ओर निकल जाता है और घर जाके सो जाता है। इसके बाद हम शिवा के बचपन का समय देखते हैं, जिसके सामने एक सुअर होता है, जो कि उसको ओर बढ़ रहा होता है। वह सुअर इतना आगे बढ़ जाता है कि वो शिवा को ओर हमला कर देता है, पर शिवा का ये एक सपना होता है, जो कि उसे बचपन से ही आ रहा होता है। वह ये सपना देखकर काफी डर जाता है, इसलिए अपनी माँ के पास जाके सो जाता है। फिर हम दूसरे दिन का समय देखते हैं, जहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और बताता है कि ये अजीब सी चीज मिली हुई है। ऑफिसर उस चीज को देखते हैं तो पता चलता है कि ये सालों पुरानी चीज है, जिसका उपयोग राजा महाराजा के समय किया जाता था, कोला उत्सव मनाने के लिए। फिर हम देवेंद्र सिंह को देखते हैं, जो कि इस गांव के राजा होते हैं, जिनके यहाँ शिवा खाना खा रहा होता है। ये राजा काफी दिलदार इंसान होता है, जो कि गांव की भलाई चाहता है और हमेशा गरीबों की मदद करता है। फिर हम उसी फॉरेस्ट ऑफिसर को देखते हैं, जो कि अपने सीनियर्स को रिपोर्ट देता है और बताता है कि मैंने इस जंगल की सीमा को पता कर लिया है और इस जंगल में बसे गांव का अतिक्रमण भी होगा, तो उन्हें नोटिस भी भेज दिया है। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि गांव में शादी हो रही होती है और सब गांव वाले वहाँ पे इकट्ठे हुए होते हैं, पर शिवा अपनी ही धुन में लगा होता है। पर तभी शिवा का दोस्त उसे आके बताता है कि लीला आई हुई है।
जो सुनकर शिवा काफी खुश हो जाता है क्योंकि लीला शिवा की बचपन की दोस्त होती है और शिवा उसे पसंद करता है। लीला अब तक फॉरेस्ट ऑफिसर की ट्रेनिंग करने गई होती है पर आज उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई होती है, इसलिए वो घर आ जाती है। पर हम देखते हैं कि उस शादी में फॉरेस्ट ऑफिसर भी आ जाता है। यह फॉरेस्ट ऑफिसर यहाँ इसलिए आया होता है क्योंकि इस शादी में पटाखे फूट रहे होते हैं। वह कहता है कि तुम पटाखे मत फोड़ो, तुम्हारी वजह से जानवरों को परेशानी हो रही है। पर गांव वाले नहीं मानते और शिवा भी वहां पे आ जाता है। गांव वाले कहते हैं कि तुम हमें पसंद नहीं करते क्या, जब देखो तब टांग अड़ाने चले आते हो। पर वह ऑफिसर नहीं मानता और कहता है कि अगर तुम लोग ने बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। यह बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि दोनों की हाथापाई शुरू हो जाती है, पर मामले को जैसे तैसे करके शांत किया जाता है। फिर अगले दिन लीला और उसके पिताजी शिवा के घर आते हैं, जहाँ लीला के पिता कहते हैं कि मेरी बेटी ने फॉरेस्ट ट्रेनिंग कर ली है, तो क्या तुम बेटा राजा से बोल के मेरी बेटी की नौकरी लगवा सकते हो। शिवा उस राजा का काफी खास आदमी होता है, इसीलिए लीला के पिता शिवा के पास आए होते हैं। और शिवा भी कहता है कि बस इतनी सी बात, लगवा दूंगा मैं नौकरी, टेंशन मत लो तुम। फिर शिवा को देखते हैं जो कि लीला को लेके उस राजा के पास चल जाता है, देवेंद्र सिंह के पास, और उनसे सिफारिश करता है कि लीला की नौकरी लगवा दीजिए। तो राजा भी कहता है कि लगवा देंगे। ये सुनकर लीला काफी खुश हो जाती है और इन दोनों के बीच अब प्यार बढ़ने लगता है और अब लीला भी शिवा को पसंद करने लगी थी। कुछ दिनों के बाद लीला की नौकरी लग जाती है और वो अपनी पहली ड्यूटी पे जाती है। लीला की पोस्टिंग उसके ही गांव में हुई होती है। लीला की ड्यूटी के पहले ही दिन पता चलता है कि जंगल को आज घेरने वाले हैं ऑफिसर्स, तो उसे भी उनके साथ जाना है। घेरने का मतलब दोस्तों जंगल की एक बाउंड्री बना रहे होते हैं ऑफिसर्स। साथ ही बीच में बसे कुछ गांवों को अतिक्रमण के क्षेत्र में लाया जाता है। अब उन पुलिस वालों को देखते हैं जो कि गांव में आ चुके होते हैं और गांव वालों को कहते हैं कि आप जिस जमीन पे रह रहे हैं वो अवैध है। जिसके बाद ये पुलिस वाले गांव का घेराव करने लगते हैं। गांव वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं पर वे नहीं मानते। इस गांव को घेरने में लीला भी मदद कर रही होती है क्योंकि वो ड्यूटी से मजबूर होती है। फिर तभी वहाँ पे शिवा की एंट्री होती है। शिवा और पुलिस वालों की लड़ाई होती है जिसमें पुलिस वाले शिवा को एक जगह बांध देते हैं और फिर पुलिस वाले गांव के बीचों बीच गड्ढा खोद देते हैं और वहां से चले जाते हैं। इस बात से शिवा को काफी गुस्सा आता है। जब उसे लीला मनाने आती है तो उसे धक्का दे देता है क्योंकि उसे लगता है कि लीला भी इसमें साथ दे रही है। फिर अगला दिन होता है, हम गांव वालों को देखते हैं जो कि राजा के दरबार में गए होते हैं उसके वकील के पास, क्योंकि फॉरेस्ट ऑफिसर गाँव वालों को परेशान कर रहे हैं। वो जमीन उनकी नहीं है, इसलिए वो राजा के दरबार में आए होते हैं क्योंकि राजा ने गाँव वालों से बोला होता है कि तुम सब अपनी जमीन के कागजात हमारे पास लाके जमा कर दो ताकि हम उसे कोर्ट में दिखा के साबित कर सके कि हमारी जमीन है। फिर हम शिवा को देखते हैं जो कि जंगल में बैठ के बीड़ी पी रहा होता है। तभी उसे किसी चीज की आवाज आती है तो टॉर्च जला के देखता है। शिवा चारों ओर घूम घूम के देखता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता, पर उसे घंटी की आवाज आती रहती है। पर तभी अचानक उसके पीछे से देव आ जाते हैं जिससे वह डर जाता है और वहां से भागने लगता है। शिवा इतना डर जाता है कि उसे अगले दिन बुखार आ जाता है। फिर हम पुलिस की गाड़ी को देखते हैं जो कि जंगल से गुजर रही होती है और बरसात हो रही होती है। लेकिन उसी रास्ते के जंगल के पास शिवा और उसके दोस्त लकड़ी काट रहे होते हैं, पर वो पेड़ कटने के बाद जाके उस पुलिस वाले की गाड़ी पे गिर जाता है। पर पुलिस वालों को हल्की चोट आई होती है, उन्हें ज्यादा नहीं लगती। लेकिन इस बारे में पुलिस वालों को पता चल जाता है कि शिवा और उसके दोस्तों ने मिलकर ये कांड किया है। पुलिस वाले उन्हें पकड़ने के लिए तलाश करने लगते हैं। पुलिस वालों से बचने के लिए शिवा और उसके दोस्त जंगल में भाग जाते हैं और वही रहने लगते हैं। पर शिवा एक दिन मौका देख के लीला से मिलने जाता है, जिसके बाद दोनों की नाराजगी खत्म हो जाती है। फिर हम उसी राजा को देखते हैं जो कि गाड़ी से आ रहा होता है। उसे रास्ते में शिवा का भाई गुरुआ दिखता है तो राजा उसे लिफ्ट ऑफर करता है, तो गुरुआ भी मान जाता है और साथ में बैठ जाता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे एक जीप आती है और उसके आधार में एक बॉडी दिखाई जाती है। गांव वाले देखते हैं तो ये बॉडी गुरुआ की होती है जो कि शिवा का भाई होता है। इधर शिवा सो रहा होता है पर तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आती है। गेटअप देख के पता चलता है कि ये देव है जो कि रो रहे होते हैं और देखते देखते गायब हो जाते हैं। फिर अगले दिन गुरुआ के अंतिम संस्कार में राजा और उसके कुछ लोग आते हैं। फिर राजा घर चल जाता है और अपने बेटे से बात करता है जो कि थोड़ा अपाहिज होता है। वह अपने बेटे को बताता है कि किस तरह हमारे पूर्वजों ने करोड़ों की जमीन इन गांव वालों को दान में दे दी। अब राजा अपना असली चेहरा दिखाता है और बोलता है कि अब जमीन लेने का टाइम आ गया है। इस राजा ने ही गुरुआ को मारा होता है क्योंकि गुरुआ के कारण ही गोला होता था, क्योंकि वह पंडित था और उसके अंदर ही देव समाते थे और अच्छी बुरी बातें बताते थे गांव की। तो राजा को लगता था कि यदि गुरुआ खत्म हो गया तो उसके अंदर देव नहीं आएंगे और उसकी जमीन उसके पास आ जाएगी। अब इधर शिवा अपने भाई को खोने का गम मना रहा होता है एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास बैठ के। तो बूढ़ा आदमी बताता है कि मैंने उस दिन देखा था गुरुआ को राजा के साथ में, और फिर रात को देखा तो गुरुआ की लाश मिली थी। यह सुनकर शिवा का माथा टनक जाता है। हम देखते हैं कि इन दोनों की बातें राजा का आदमी सुन रहा होता है। अब शिवा को सच्चाई पता होता है, इसलिए राजा सबको ऑर्डर दे देता है शिवा को मारने के लिए। जिसके बाद शिवा और राजा के आदमियों के बीच घमासान लड़ाई होती है। शिवा अपने दुश्मनों को काफी मारता है। उसके बाद वह राजा के घर जाता है उस राजा को धमकाने के लिए। वह देवेंद्र सिंह से कहता है कि तुम बचोगे नहीं, अब हम तुम्हें मार डालेंगे। फिर शिवा राजा को धमकाने के बाद घर की ओर निकल जाता है, पर तभी रास्ते में उसे कुछ चीज दिखाई देता है जो कि देव होते हैं, जिनसे डरकर वह गिर जाता है।
फिर जब खड़ा होता है तो उसे वही सुअर दिखाई देता है, पर इस बार शिवा डरता नहीं और उनका पीछा करने लगता है। भागते भागते शिवा उसी लाल घेरे में आके खड़ा हो जाता है जिसको हम फिल्म की शुरुआत में देखे थे। फिर शिवा चांद को देखता है और उसे देखता ही रहता है। फिर हम उसी फॉरेस्ट ऑफिसर को देखते हैं जो कि गांव वालों से मिलने आया होता है। इस पुलिस ऑफिसर को भी ये बात हजम नहीं होती कि राजा के पास गांव वालों की जमीन है पूरी, इसीलिए वो गांव वालों से पूछताछ करने के लिए आता है। इधर राजा गांव वालों को मारने का प्लान बना रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि शिवा घर आ चुका होता है। शिवा राजा की पूरी सच्चाई गाँव वालों को बता देता है और साथ ही ये भी कि उसने गुरुआ को भी मारा। ये सब देखकर वो फॉरेस्ट ऑफिसर भी समझ जाता है कि शिवा आज तक जो भी कर रहा था अपने गाँव वालों के लिए, इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर अब शिवा का साथ देता है। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक गाँव की लाइट चली जाती है क्योंकि राजा अपनी फौज को लेकर यहाँ पे पहुंच चुका हो। राजा गांव वालों से कहता है कि ये जमीन मेरी है तो तुम चले जाओ यहाँ से, और अगर नहीं जाना चाहते तो बेमौत मरो। जिसके बाद राजा के लोगों और शिवा के गांव वालों के बीच एक महायुद्ध छिड़ जाता है जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है और इसके नजारे राजा एक जगह बैठ के देख रहा होता है। शिवा इस लड़ाई में काफी लोगों को मार देता है। अब लड़ाई होती है राजा के खास आदमी और शिवा के बीच, जिसमें राजा का आदमी काफी ताकतवर होता है। वह शिवा को एक हाथ से उठा लेता है जिसकी वजह से शिवा बेहोश हो जाता है। यह देखकर राजा काफी खुश हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि वह देव शिवा के कानों में आके आवाज लगाते हैं और शिवा के अंदर समा जाते हैं। शिवा का ये रूप देखकर सब गांव वाले हाथ जोड़ लेते हैं, जिसके बाद शिवा सबको एक एक करके मार देता है। फिर हम देखते हैं मूवी का लास्ट सीन जहाँ पे कोलोत्सव मनाया जा रहा होता है और हम शिवा को देखते हैं जो कि देव की वेशभूषा में नजर आता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।